वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। कौन है? माँ जी, मैं पायल। कौन हो तुम? कौन है? कौन है वहाँ? कोई बोलता क्यों नहीं है? कौन है? मालती, क्या हुआ? इस तरह आधी रात को कमरे से बाहर निकलकर किसको बुला रही हो? सुनिए जी, आज भी वही सब हुआ जो पिछले 1 महीने से होता आ रहा है। आज फिर से तुमने वही सपना देखा? नहीं जी, ये मेरा सपना नहीं है, बस सच है। रोज रात को एक नई नवेली दुल्हन मेरे कमरे में आती है, मुझे माँ जी कहकर आवाज देती है, मेरी पैर दबाती है और जैसे ही मेरी आंखें खोलती है वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। जब मैं उसका पीछा करती हूँ तो वो मुझे नहीं मिलती। मालती, तुम वर्षों से एक बहू की तमन्ना अपने दिल पर संजो के रखी हो, जो सपना तुम्हारा नालायक बेटा ने कभी पूरा नहीं किया। आप अमर को नालायक मत कहिए। अगर आप उसकी बात मान लिए होते तो आज हमारा बहू बेटा हमारे साथ यहाँ होते। आपने तो अमर को धक्के मार के यहाँ से भगा दिया। पता नहीं वो अब कहाँ है। मैं क्या करता मालती, बात मेरी मान मर्यादा और इज्जत की थी। उसने तो भरी बाजार में मेरा इज्जत मान सम्मान का कीचड़ फैलाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। मालती, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। गुड मॉर्निंग पापा। आओ अमर, इनसे मिलो, ये मेरे बहुत खास फ्रेंड पांडे अंकल है। नमस्ते अंकल। आओ बेटा, बैठो। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, हमने तुम्हें यहाँ एक खुश खबर देने बुलाया था। कैसे खुश खबर? तुम्हारे शादी करने की उम्र हो चुकी है अमर, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारी शादी करवा दिया जाए। और मैंने अपने लिए बहू भी पसंद कर ली। पांडे अंकल की एक बेटी है, उसका नाम निशा है। वो अब MBA फाइनल ईयर में पढ़ती है। उसके साथ तेरी जोड़ी बहुत जचेगी, इसलिए मैं और पांडे अंकल अगले हफ्ते तुम्हारी और निशा की मंगनी करने की सोची है। मंगनी? और वो भी अगले हफ्ते? पापा, आपने मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं दिया, और तो और मुझे एक बार पूछा भी नहीं कि मेरी मर्जी क्या है। शादी तो जीवन भर की बंधन है, एक जिम्मेदारी है। अमर, सोचने के लिए तुम्हारे पास पूरे 1 हफ्ते है, लेकिन करोगे तुम वही जो मैंने सोचा है, समझे? पापा, मैं अभी आया। दीनानाथ, मुझे लगता है कि अमर को और कुछ वक्त देना चाहिए शादी के बारे में सोचने के लिए। तुम चिंता मत करो पांडे, अमर मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। देखा नहीं तुमने कैसे वो सर झुकाकर चुपचाप यहाँ से चला गया? अमर, आज इतनी जल्दी ऑफिस से चला आया बेटा? क्या हुआ, चुपचाप क्यों बैठे हो? अपनी माँ की पूछने पर अमर उन्हें सारी बात बताता है। मैं और क्या करता माँ, इसलिए मैं किसी को कुछ ना बोलकर घर चुपचाप चला आया। तुझे अब क्या करना है बेटा? शादी ही तो करनी है, और ऐसे भी पांडे जी की बेटी बहुत खूबसूरत है, मैंने देखा है उसको। माँ, बात खूबसूरती की नहीं है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ माँ, और वो लड़की बहुत अच्छी है, इस घर की बहू बनने की लायक है वो। और तो और वो तुम्हारी सेवा भी करेगी माँ, तुम्हारी बात मानेगी। लेकिन पांडे अंकल की बेटी निशा हमेशा किटी पार्टी और दोस्तों में बिजी रहती है, हर वक्त शराब और नशे में चूर रहती है। मैंने अपने दोस्तों से सुना है उसके बारे में।
मैं उससे शादी नहीं कर सकता माँ। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं पांडे अंकल के सामने आपसे बात नहीं कर सका। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ सेहरा पहनना है, घोड़ी में बैठना है और पांडे के घर जाकर उसकी बेटी निशा से शादी करना है। पापा, शादी कोई बिजनेस या तो फिर कोई डील नहीं है। ये तो दो जिंदगियों के बीच एक समझौता है, एक कमिटमेंट है जो मैंने आपकी होने वाली बहू के साथ कर लिया है। तुम उस लड़की से शादी कभी नहीं करोगे। मैं पांडे को जबान दे चुका हूँ। पापा, आपने पांडे अंकल को जबान क्यों दी? जबान देने से पहले आप एक बार मुझे पूछ लिया होता। अमर, मैंने जो फैसला कर दिया है वो अटल है। मैं जानता हूँ पापा कि आप मेरे फैसले से नाराज होंगे, मगर मैं अपने होने वाली पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उससे शादी करने के लिए वादा भी कर चुका हूँ। उसे धोखा नहीं दे सकता। पापा, आप अपने फैसले बदल दीजिए, क्योंकि जो फैसले आपने किया है उसे सोच समझे बिना ही किया है। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकल जा इस वक्त मेरे घर से। मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता। निकल जा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? शादी ब्याह घर में खुशियाँ लाती है, रिश्तों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तुम चुप रहो मालती। और तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए? अगर तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है तो इस घर में रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। अमर, रुक जाओ बेटा। सुनिए जी, अमर को रुकिए ना, वो जा रहा है। मेरा बेटा जा रहा है, उसे रुकिए प्लीज। उस दिन से हम अमर से नहीं मिले और ना ही हमारा बेटा हमारे पास आया। हाँ मालती, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था और गुस्से में मैं ये भूल गया था कि बेटा बेटा होता है। उसके जाने के बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। पांडे भी उसे ढूंढने में मेरी मदद कर रहा था। काश कि अमर जल्दी मिल जाए। मैं तो उसे कब का माफ कर चुका हूँ, इसलिए मैं कल मेरे सारे जायदाद उसके बच्चे के नाम करने वाला हूँ। अब तो उसके बाल बच्चे हो गए होंगे ना? मुझे उनको देखने की बहुत जी कर रही है। हाँ, हो गए होंगे। अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। कल सुबह जायदाद की उइल बनाने के लिए एडवोकेट विनोद आने वाले हैं। उसके अगले दिन पांडे जी दीनानाथ जी के घर आते हैं। पांडे, तुम यहाँ आओ, बैठो। दीनानाथ, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें और भाभी जी को कहीं ले जाने के लिए आया हूँ। ले जाने के लिए? कहाँ? तू साफ साफ बोल, बात क्या है? मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक अच्छी खबर के साथ साथ एक बुरी खबर भी है, और खबर अपनी अमर के बारे में है। अमर के बारे में? क्या खबर है भाई साहब? बोलिए ना, वो कहाँ है, कैसा है वो? कुछ दिन पहले अमर अपना एक दोस्त मानव के साथ मुंबई में रहता था। वहाँ वो किसी चारू नाम की लड़की से शादी कर ली, और अभी 1 महीने पहले आप दोनों दादा दादी भी बन गए। अमर का एक लड़का हुआ है। पांडे, तुमने मेरे बेटे के बारे में खबर बताकर मुझ पर बड़ा ही एहसान किया है। मैं ये तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस अमर ने तुम्हारी बेटी के रिश्ते को ठुकरा दिया, तुमने उसे ढूंढने में हमारी मदद की। और आज और एक खुशखबर की बात है कि मैंने आज मेरे वसीयत जिसके नाम पे कर दी, वो पैदा हो गया। मेरा पोता, मेरा अमर का बेटा। मैं आज बहुत खुश हूँ। भाई साहब, अब जल्दी से हमें अमर के पास ले चलिए। अब तो उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। सुनिए, मैं आप दोनों को अमर के पास ले जाऊंगा, लेकिन आप दोनों पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। जब मुझे अमर के बारे में पता चला, तब मैं उसे मिलने मानव के घर गया। मैंने अमर को आप दोनों के बारे में बताया। उसे ये बताया कि तुम उसे माफ कर चुके हो और तुमने उसे और उसकी पत्नी को स्वीकार कर लिया है। ये बात सुनकर अमर और चारू खुश हो गए, और मैंने उन्हें ये भी बताया कि तुम अपनी पूरी जायदाद उसके बच्चे के नाम करने की फैसला किया है। ये सारी बात सुनकर अमर और चारू उनके बेटे के साथ आप लोगों से मिलने यहाँ आ रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब वो दोनों यहाँ आ रहे थे, तब रास्ते में उनके कार के एक्सीडेंट हो। क्या? और सब कैसे हैं? एक्सीडेंट में चारू और उसके बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमर अब कोमा में है। क्या? नहीं, मेरा अमर को कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब, हमें अमर के पास जल्दी से ले चलिए। हाँ चलिए, आप दोनों मेरे साथ। तब एक हाथ आकर मालती की पैर को पकड़ती है। मालती अपनी जगह से हिल नहीं पाती, वो डर जाती है। क्या हुआ मालती, तुम रुक क्यों गए? तब वो हाथ मालती की पैर छोड़ देता है। कुछ नहीं जी, मैं आती हूँ।
तुम जल्दी ठीक हो जाओ अमर। भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं अमर को ऐसी हालत में देख नहीं पा रही हूँ। भगवान के ऊपर भरोसा रखो चारू, सब ठीक हो जाएगा। तब दीनानाथ, मालती और पांडे जी वहाँ पर पहुँचते हैं। अमर, आंखें खोल बेटा, तू मेरी बात सुन रहा है ना? देख, मैं तेरी माँ, देख तेरे पापा भी आए हैं। वो तुझसे नाराज नहीं है बेटा, अपनी आंखें तो खोल। आंटी, अमर अभी कोमा में है। बेटा, डॉक्टर क्या कहते हैं, कब अमर ठीक होगा? डॉक्टर का कहना है कि अगर भगवान चाहे तो एक दिन में अमर ठीक हो सकता है, या तो फिर उसे ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। अंकल, मुझसे जितना हो सका मैंने वही किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। दीनानाथ, ये चारू है, अमर की पत्नी, और तुम्हारी बहू, और ये तुम्हारा पोता। मेरा अमर का बेटा, आजा बेटा, अपनी दादी के पास आजा। चारू दीनानाथ और मालती की आशीर्वाद लेती है। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मेरी वजह से ही अमर का ऐसी हालत हुआ। मैं ही आप दोनों बाप बेटे के बीच में आ गई। ना मैं अमर के जिंदगी में आती और ना ही उनके साथ ऐसा हादसा होता। नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी पापों की सजा है। जब अमर तुम्हारे पास था उसे कुछ नहीं हुआ, और जब वो हमारे पास आने लगा उसके साथ ये हादसा हुआ। तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम बच्चे को लेकर मालती के साथ हमारे घर जाओ। मैं यहाँ अमर के पास रुकता हूँ, मुझे डॉक्टर से भी बात करना है। माँ जी, उठिए ना, बच्चा रो रहा है, उसे भूख लग रही है। माँ जी, उठिए, उठिए माँ जी। कौन है? कौन है वहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं। मुझे लगता है कि मैंने फिर से वही सपना देखा। मुन्ना रो रहा है। चारू, चारू उठो। जी माँ जी, मुन्ना इतनी जोर से रो रहा है और तुम सो रहे हो। माँ जी, हॉस्पिटल में मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मेरी आंख लग गई। मैं अभी मुन्ना के लिए दूध बना कर लाती हूँ। दूध बना कर लाओगी? क्यों, तुम मुन्ना को अपना दूध नहीं पिलाती? नहीं माँ जी, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा ठीक है, जाओ। तब चारू को कोई चांटा मारता है, वो डर जाती है। क्या हुआ चारू? कुछ नहीं माँ जी। चारू, मुझे अभी चांटा मारने की आवाज आई। नहीं तो माँ जी, कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि तुम थक गई हो। तुम मुन्ना के पास बैठो, मैं दूध बना कर लाती हूँ। कौन है? कौन है यहाँ? कौन हो तुम? और क्यों मुझे मार रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? कौन हो तुम? सामने आओ। अरे, मुन्ना रो रहा है और तुमने उसे अभी तक गोदी में नहीं उठाया। कैसी माँ हो तुम? आ मेरे मुन्ना, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। जीती रहो। ये तो यहाँ बैठी है, तो फिर मेरे पैर किसने छुए? शायद मेरी बहन होगा। ये आजकल मुझे क्या हो रहा है? अगले दिन सुबह मालती चारू के पास आकर कहती है, चारू बेटा, ये लो, ये हमारी खानदानी हार जो मेरी सास ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये परंपरा सदियों से हमारे घर में होते आ रही है। बहुत अरमान था अमर और तुम्हारे शादी को लेकर, लेकिन सब दिल में रह गया। अब तो बस अमर जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे, एक बड़ा पार्टी रखेंगे। अब ये हार तू रख, मैं आती हूँ।
चारू खुश होकर वो हार जब पहनने जाती है, तब वो हार उसके हाथ से निकलकर हवा में झूलने लगता है और एक हाथ आकर चारू की गला दबाने लगता है। चारू डर जाती है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, सामने क्यों नहीं आते? छोड़ो मुझे, छोड़ो। चारू की बात सुनकर वो हाथ गायब हो जाती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। इस हार पर बस मेरा ही अधिकार है। सुना तुमने? ये हार सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर तुमने इस हार को पहनने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगी, समझी तुम? कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं कौन हूँ ये तू बहुत जल्दी जान जाएगी, लेकिन उसके पहले जाकर तुम ये हार उन्हें देकर आओ जिन्होंने तुम्हें ये हार दिए हैं, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जाओ और ये हार अभी लेकर आओ। हाँ हाँ, मुझे मत मारो, ये हार मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी ये हार अमर की माँ को देकर आती हूँ। माँ जी, क्या हुआ चारू? तुम इतने घबरा क्यों रही हो? माँ जी, मुझे खानदानी हार नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं आई। ये बहुत हैवी है, इसे मैं पहन नहीं सकती। आप इसे अपनी पास रखिए, मुझे आप बाद में कोई दूसरा हार दे देना। चारू, तू ये क्या कह रही है और तू इतना डरी हुई क्यों है? जी कुछ नहीं माँ जी, मुन्ना सो रहा है, मैं अभी हॉस्पिटल होकर आती हूँ, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर चारू वहाँ से चली जाती है। ये अचानक से बहू को क्या हुआ? जब मैंने उसे ये हार दिया तब तो वो इस हार को देखकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अब वो कह रही है कि ये हार उसे पसंद नहीं, और वो इतना डरी हुई क्यों लग रही थी? मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। मुन्ना उठ गया है, मुझे उसके पास जाना होगा। मालती जब मुन्ने के पास जाती है तब वो देखती है कि मुन्ना हवा में झूल रहा है, मानो उसे कोई पकड़ के रखा हो। ये देखकर मालती डर जाती है और चिल्लाने लगती है। कौन है यहाँ? कौन हो तुम? मेरे मुन्ना को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। कौन हो तुम? पायल की आवाज? ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। ये आवाज तो रोज रात को मेरे कमरे से आती है, लेकिन आज सुबह फिर से ये आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है वहाँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तब दीनानाथ जी वहाँ पर आते हैं। क्या हुआ मालती, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सुनिए जी, मुझे लगता है कि इस घर में कोई है जो हमें दिखाई नहीं देता। मतलब कौन? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा मतलब कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा। तुमने देखा उसे? नहीं जी, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन वो है यहाँ हमारे आसपास। आप आने से कुछ समय पहले मैंने देखा मुन्ना हवा में झूल रहा है, और मैंने अभी पायल की आवाज सुनी, जो आवाज मुझे रातों को सुनाई देती है। क्या बकवास कर रही हो? पहले तो तुम रात को सपने देख रही थी, अब तुमने दिन में भी सपना देखना शुरू कर दिया। ये कोई सपना नहीं है जी, ये सच है। इस घर में कोई है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे उसकी होने का एहसास हो रही है। आप मेरा विश्वास कीजिए। मेरे पास तुम्हारे बकवास बातें सुनने के लिए समय नहीं है। बहू हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं थोड़ी देर घर पे आराम करने आया हूँ। 4 बजे मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना होगा, इसलिए मुझे थोड़ी देर शांति से सोने दो। मुन्ना, चुप हो जा बेटा, भूख लगी है मेरी मुन्ना को। मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ, मुन्ना अब दूध पिएगा। चुप हो जा मेरी राजा बेटा, चुप हो जा मेरी बच्चा, चुप हो जा। उसके बाद मालती मुन्ना को दूध पिलाती है। तब मालती की मोबाइल पर दीनानाथ जी का कॉल आता है। मालती फोन उठाती है
हेलो मालती, एक खुश खबर है। हमारा अमर आज उसका हाथों को कुछ क्षण के लिए मूवमेंट किया। ये देखकर डॉक्टर ने कह रहे हैं कि अमर बहुत जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगा। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है जी। मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा अमर जल्द से जल्द ठीक होकर बस घर आ जाए। और एक बात मालती, आज बहू ने कहा कि हॉस्पिटल में रहेगी, इसलिए तुम मुन्ना का ख्याल रखना। ठीक है जी। मुन्ना चलो, आज आप दादी के पास सोओगे। मालती मुन्ना को अपनी पास सुलाती है। जब आधी रात को उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि मुन्ना उसके पास नहीं है। मुन्ना कहाँ गया? मैंने तो उसे अपने पास सुलाया था। वो घबराकर हर जगह देखती है लेकिन मुन्ना उसे नहीं मिलती। फिर वो छत पर जाती है। तब वो देखती है मुन्ना को किसी ने गोदी में लेकर लोरी गा रही है। मालती ये सब देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? मेरे मुन्ना को छोड़ दो। तुम तो वही हो ना जो रोज रात को मुझे दिखाई देती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कभी मुझे दिखाई देती हो और कभी अचानक से गायब हो जाती हो। आखिर तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरा वहम नहीं हो, तुम हकीकत हो। बोलो, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो और मुन्ना को यहाँ छत में क्यों लेकर आई हो? मेरी मुन्ना को छोड़ दो उसे। माँ जी, आप मुझसे डरो मत, मैं मुन्ना को कुछ नहीं करूंगी। इतना कहकर वो मुन्ना को चेयर में सुला देती है। माँ जी, मैं पायल हूँ, मैं मुन्ना की माँ हूँ और आपके बेटे अमर की पत्नी हूँ और आपकी बहू हूँ। क्या तुम अमर की पत्नी हो और मुन्ना की माँ हो और मेरी बहू हो? तो फिर चारू कौन है? माँ जी, हम सबके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगी। पायल, मैं तुमसे अभी और इसी वक्त सिटी मॉल में मिलना चाहता हूँ। तुम जल्दी आओ। क्या हुआ अमर? तुम इतने दुखी और जल्दी में क्यों हो? मैं तुम्हें सब कुछ फोन में नहीं बता सकता, इसलिए तुम यहाँ सिटी मॉल जल्दी से आओ। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ये अमर को क्या हुआ? उसे ऐसे चिंतित होना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आखिर बात क्या हो सकती है? मुझे उससे जल्द से जल्द सिटी मॉल पर मिलना होगा। अमर, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए? पायल, पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि पापा चाहते हैं कि मैं पांडे अंकल यानी पापा के फ्रेंड की लड़की से शादी करूं, लेकिन मैं पापा को शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। इसलिए मेरी और पापा के बीच शादी को लेकर बहस हो गया। पता है पापा ने क्या कहा? उन्होंने यह कहा कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें पांडे अंकल की बेटी से शादी करना होगा, वरना तुम इस घर से चले जाओ। मैंने उनकी फैसला को इनकार कर दिया और चुपचाप घर से चला आया। ये तुम क्या क्या अमर? तुमने मेरी वजह से अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ पापा को छोड़कर आ गए। ये तुमने बहुत गलत किया। मेरी जैसी लड़की तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप दूसरा कभी नहीं मिलेंगे अमर। और तुमने जरा ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे अलावा उनका इस दुनिया में है ही कौन जो उनका ख्याल रखे, बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तुम अपने माँ पापा के पास लौट जाओ अमर, और तुम्हारे पापा जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर लो। इसमें सबकी भलाई है। नहीं पायल, मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से शादी करने के बारे में कभी सोच नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो मैं माँ पापा से दूर होकर खुश हूँ? मैं खुश नहीं हूँ पायल। मैं माँ पापा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पापा जो कर रहे हैं वो गलत है। वो जोर जबरदस्ती उनका फैसला मुझ पर थोप रहे हैं, जो ठीक नहीं है। पायल, तुम अगर मानोगी तो हम कल ही शादी कर लेंगे। ये सब तो ठीक है अमर, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद मेरे दिल में ये हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से
तुमको अपनी माँ बापा से अलग होना पड़ा। मैं इस बात को लेकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तुम चिंता मत करो पायल, वहाँ पापा के पास माँ है। माँ पापा को समझाने की जरूर कोशिश करेगी और मेरा दिल ये कहता है कि पापा एक ना एक दिन हमारे रिश्ते को जरूर स्वीकार करेंगे और हमें घर बुलाएंगे। ये बात सुनकर पायल शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद कुछ दिनों में अमर और पायल की शादी हो जाती है। पायल, ये मेरा दोस्त मानव है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। पायल, मानव का एक फ्लैट है जो अब खाली है, इसलिए हम दोनों कुछ महीनों के लिए वहाँ रहेंगे। अरे कुछ महीने क्यों, आप दोनों का जितना मर्जी आप दोनों उतना दिन रह सकते हो। ये तो तुम्हारा बड़ापन है मानव कि तुमने हमें तुम्हारे घर में रहने के लिए सहारा दिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसमें उपकार कैसा, मैंने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। और ऐसे अमर, तुम यहाँ मेरे साथ गप्पे लड़ाओगे कि भाभी जी को घर ले जाओगे? अरे हाँ हाँ चलो। उसके बाद मानव अमर और पायल को अपना फ्लैट को लेकर जाता है। ये मेरी बहन चारू है और चारू ये अमर मेरे दोस्त और ये अमर की पत्नी पायल भाभी है। आप लोग रुकिए, मैं पहले आप दोनों की आरती कर लूं, फिर आप दोनों अंदर जाना। उसके बाद चारू अमर और पायल की आरती करके उन्हें अंदर लेती है। क्या हुआ पायल, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? तुम शादी से खुश नहीं हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अमर? मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ, लेकिन दुख तो इस बात का है कि इस शादी में तुम्हारे माँ पापा मौजूद नहीं थे। उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिला। मैं तो पहले से ही अनाथ थी। सोची थी तुमसे शादी करने के बाद मुझे सास ससुर के रूप में माँ बाप मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्वाहिश नहीं रह गया। पायल, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस था कि मेरी वजह से अमर अपनी माँ पापा से अलग हुआ। उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था। मुझे ये भी पता नहीं था कि आप लोगों ने अमर की तलाश करना भी शुरू कर दिए थे और उसकी जिम्मेदारी पापा ने मिस्टर पांडे को दी थी। हाँ, हमने पांडे जी को इसलिए जिम्मेदारी दी थी क्योंकि वो ये बात भूल गए थे कि अमर ने उनकी बेटी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। वो तो हमेशा अमर के पापा को समझाते रहते थे कि वो अमर को माफ कर दे। उनकी समझाने की वजह से ही अमर के पापा अमर को माफ कर दिए थे और उसे फिर से घर बुलाने के लिए फैसला कर दिए थे। पांडे जी की कहने पर ही अमर के पापा उनकी सारी प्रॉपर्टी अमर की बच्चे के नाम करने के लिए फैसला किए थे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद अमर के बच्चे के नाम कर दी, जबकि हमें ये पता नहीं था कि अमर ने असल में शादी की है या फिर नहीं, और अगर उसने शादी कर भी ली है तो फिर उसका कोई बच्चा है या फिर नहीं। हमें तो ये सब पांडे जी ने बताया था कि अमर ने मानव की बहन चारू से शादी कर ली है। माँ जी, जिस दिन आप और पापा जी पांडे के साथ अमर को मिलने जा रहे थे, तब मैं आपको रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने आपकी पैर भी पकड़ लिया था, लेकिन मैं बेबस थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं आपको आगाह करना चाहती थी और ये बताना चाहती थी कि पांडे को मेरा और अमर का पता ठीक 8 महीने पहले ही पता चल गया था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, ये सच है। उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ? उस दिन संडे था और अमर घर पर थे। अमर, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। क्या हुआ मानव, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? अमर, एक खुश खबर है। कैसा खुश खबर? देख तो तुझे मिलने कौन आया है। कौन आया है? प्लीज आप अंदर आइए। अमर, तुम कैसे हो बेटा? तुम जानते हो मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद दीनानाथ और मालती भाभी का क्या हालत हुआ? मालती भाभी तो दिन रात तुम्हारी यादों में रोती रहती है, और दीनानाथ, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो अपने आप को रोज दोषी मानता है। उन दोनों को देखकर मैंने तुम्हें ढूंढने का फैसला किया, और देखो
आज तुम मेरे सामने हो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रहा है बेटा। अंकल, पता नहीं मैं आपसे क्या कहूँ। पायल, ये वो पांडे अंकल है जो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते थे, और ये रिश्ता पापा को भी मंजूर था, लेकिन मैंने विरोध किया और मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। अंकल, आप इंसान नहीं, आप देवता हैं। आप इतनी बड़ी बात भूलकर अमर की तलाश करते रहे। नहीं बेटी, मैं एक बेटी का बाप जरूर हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आता है। जो इंसान धरती पर जन्म होता है वो अपना किस्मत पहले से ही लिखवा कर आता है। इसलिए मेरी बेटी की किस्मत में अमर नहीं था और अमर की किस्मत में तुम थे, इसलिए मैंने अमर की इनकार को बुरा नहीं माना। ये तो बहुत खुशी की बात है, और इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को और एक खुशखबर देना चाहती हूँ, और वो खुशखबर ये है कि पायल माँ बनने वाली है। क्या? जो बाप बनने वाला है उसको इस बात का खबर ही नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अब तुम दोनों को नहीं, तुम तीनों को साथ लेकर जाऊंगा। दीनानाथ और मालती भाभी तुम दोनों की बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। माँ जी, उस वक्त तो मैं ये नहीं जानती थी कि पांडे की इस बात के पीछे क्या वजह है। वजह तो पांडे जी को उस दिन बता देनी चाहिए था ना। वो हम लोगों से इतनी बड़ी बात छुपाए क्यों कि तुम माँ बनने वाली हो? अगर उसने आप लोगों को उस दिन ये बात बता दिया होता तो पांडे अपनी कालेपन की काली मुरादें कैसे पूरी करता? माँ जी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। पांडे अमर की इनकार की बातें कभी भूल नहीं पाया था। वो अमर को ऐसा सजा देना चाहता था कि अमर कभी ये बात भूल ना पाए। उसने इस घिनौनी साजिश में आपको और पापा जी को निशाना बनाया। उसने पापा से बच्चे का जिक्र करके वसीयत लिखवा दी, और उधर मानव और चारू को भी इसका हिस्सा बना दिया। उसने पैसे देकर मानव और चारू को उसके तरफ कर लिया था। माँ जी, फिर वो दिन आ गया जब मैं मुन्ना को जन्म दी। मैं और अमर बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन पांडे फिर से हमारे पास आया। अमर, कहाँ हो तुम? अंकल, आइए ना, बैठिए और बोलिए कैसे आना हुआ। अमर, अब वो वक्त आ गया है जिसे मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम्हें घर ले जाने का समय आ गया है। जब तुम अपने घर छोड़े थे तब तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे साथ पायल और मुन्ना है। जब दीनानाथ और मालती भाभी तुम लोगों को देखेंगे तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने तो उन्हें तुम्हारे घर पहुंचने के भी खबर दे दी है। तो क्या हमें आज ही निकलना होगा? हाँ बेटा, बस आज ही निकलना है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अंकल, मैं और मानव भैया भी अमर के माँ पापा से मिलने जाएंगे। क्यों अंकल, हम जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दीनानाथ और मालती भाभी भी आप दोनों से मिलकर बहुत खुश होंगे। इन दिनों तुम दोनों ने अमर और पायल का कितना ख्याल रखा है, ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। पायल, मैंने तुम्हारे इन लॉज के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। कैसा सरप्राइज चारू? पायल, मैं और मानव भैया अपनी कार में जाएंगे और तुम और अमर अपनी कार में जाना। और जब तुम अंकल आंटी से मिलोगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पोते से मिलना चाहेंगे, और मैं कुछ समय के बाद मुन्ना को अपनी साथ लेकर आ जाऊंगी। तो अब बोलो, कैसा रहेगा ये सरप्राइज? ये प्लान ठीक नहीं है चारू। अमर की माँ पापा पहली बार मुझसे और मुन्ना से मिलेंगे। उनके साथ ऐसी शरारत करना ठीक नहीं होगा। ये क्या पायल, तुम अभी तक अपनी इन लॉज से मिले भी नहीं हो और उनका अभी से इतना फिक्र कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है पायल कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं कुछ घंटे मुन्ना का ख्याल रख पाऊंगी या नहीं? क्यों अमर, मैंने ठीक कहा ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, हम आगे निकलते हैं और आप लोग मुन्ना को लेकर पीछे आइए। पायल, तुम सामान पैक करो। उसके बाद अमर और पायल अपनी कार में आगे जाते हैं और उनके पीछे पांडे, मानव और चारू मुन्ना को लेकर जाते हैं। आज तुम दोनों का आखिरी दिन है अमर, उसके बाद दीनानाथ का सारी प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा। पायल, आज माँ पापा हम तीनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अमर, तुम सच कह रहे हो। मुझे भी उनसे मिलने की
बहुत इच्छा हो रही है, बहुत बेताबी हो रही हूँ मैं। ये क्या पायल, कार का ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? मुझे लगता है कि कार का ब्रेक फेल हो गया है। सामने से ट्रक आ रही है। क्या? अब क्या होगा अमर? पता नहीं पायल, क्या होगा। तब वो ट्रक आकर अमर की कार को टक्कर मार कर चला जाता है। माँ जी, जिस ट्रक ने हमारी कार को टक्कर मारी थी, उस ट्रक के ड्राइवर को पांडे ने पैसे दिए थे हमें मारने के लिए। पांडे ने बहुत बड़ा प्लान किया था मुझे और अमर को मारने के लिए, लेकिन उस एक्सीडेंट में अमर की जान बच गई। वो कोमा में चले गए और मेरी जान चली गई। क्या तुम मर चुकी हो? हाँ माँ जी, मैं मर चुकी हूँ। माँ जी, मैं जब जिंदा थी तब मैं आपसे मिल नहीं पाई। अब जब मैं मर चुकी हूँ तब मैं आत्मा होकर आपसे मिल रही हूँ। मेरी मरने के बाद पांडे ने चारू को अमर की पत्नी बनाकर आप लोगों से मिलवाया। तू बिल्कुल सही बोल रही है बहू। अब मैं समझी वो चारू मुन्ना को दूध क्यों पिला नहीं रही थी। अब मैं समझी वो खानदानी हार पहनने के लिए क्यों मना कर रही थी। हम लोगों ने पांडे के ऊपर इतना विश्वास किया, लेकिन उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक एक करके बदला लूंगी मैं उनसे। पांडे, मानव और उस चारू को हवालात के अंदर करवाऊंगी मैं। फांसी की सजा दिलाकर रहूंगी मैं उन लोगों को। तुम देखना बहू, तुम देखना। नहीं माँ जी, पांडे ने उसके खिलाफ सारी सबूत मिटा दिया है। अब पुलिस भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो क्या वो लोग तुम्हारे हत्या करके यूं ही छूट जाएंगे? नहीं माँ जी, नहीं। उन्हें सजा मिलेगी और उन्हें सजा मैं दूंगी। उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीना। उन्होंने मुझे मेरे अमर से दूर किया। उन्होंने मुझसे आप जैसे माता पिता का प्यार छीना है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुमने सच कहा बहू। उन्होंने मुझसे बहू के रूप में मिलने वाली एक प्यारी सी बेटी छीना है, लेकिन तुम उन्हें मत छोड़ना। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। लेकिन तुम करोगी क्या? अगर आप मेरे साथ हैं माँ जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। उसके अगले दिन अमर को होश आता है। होश आते ही वो पायल का नाम पुकारता है। पायल, पायल। मिस्टर अमर, मैं डॉक्टर रमाकांत। ये पायल कौन है? पायल, तुम ठीक हो पायल? अभी अभी अमर कोमा से बाहर आए हैं, शायद इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। नर्स, तुम दीनानाथ जी को खबर कर दो कि अमर को होश आ गया है। ये बात चारू सुन लेती है। वो घबराकर हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। तब दीनानाथ और मालती वहां पहुंचते हैं। बहू, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अमर को होश आ गया है, चलो उससे मिलते हैं। पापा जी, आप अमर से मिलिए। मैं पहले मंदिर जाकर माथा टेक कर आती हूँ, उसके बाद अमर से मैं मिलूंगी। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। मैं जानती हूँ चारू, तू क्यों अमर से नहीं मिल रही है, लेकिन कब तक तू अपने आप को छुपा कर रहेगी? पायल तुझे अब नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। मालती, क्या हुआ? चलो। हाँ चलिए। क्या अमर कोमा से बाहर आ गया है? हाँ, अब आपको जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जैसे उन लोगों को पता चलेगा कि मैं और मानव भाई आपके साथ हैं और मैं अमर की पत्नी नहीं हूँ और हम लोग ने मिलकर पायल की हत्या की है, तब वो लोग पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। मुझे तो अभी से डर लग रही है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब मैं अमर और पायल को खत्म करने की कोशिश कर सकता हूँ, तो फिर अमर को हॉस्पिटल में मरवाना कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए। अपनी माँ पापा को सारी सच्चाई बताने से पहले ही मैं उसे मरवा दूंगा, फिर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको जो कुछ भी करना है
बुआ आप जल्दी कीजिए। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम दोनों रुको, मैं देखता हूँ। अरे दीनानाथ, तुम यहाँ इस वक्त? पांडे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ ना, अंदर आओ। बहू, तुम यहाँ? तुम तो मंदिर जाने वाली थी ना? हाँ पापा जी, मैं मंदिर जाकर माथा टेक कर आई। यहाँ भैया को खुशखबर देने के लिए आई थी, तब पांडे अंकल यहाँ थे। तुम सही कहा बहू, आज सच में बहुत खुशी का दिन है। पांडे, अमर को होश आ गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू ये बात मुझे बता चुकी है, लेकिन ये बुरी खबर भी है। अमर को कुछ याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने ये कहा कि मैं उसे घर लेकर चला जाऊं। घर जाने के बाद अमर घर की माहौल में रहकर हो सकता है कि उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाए। इसलिए डॉक्टर अमर को कल सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे। मैं कल ही उसे घर लेकर जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता था कि तुम सब भी कल घर मेरे साथ चलो। तुम चिंता मत करो दीनानाथ, अगर भगवान ने चाहा तो अमर को बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। और रही बात साथ जाने की, तो हम एक काम करते हैं। मैं, मानव और चारू कल जल्दी जाकर अमर की स्वागत की तैयारी करेंगे। फिर तुम और मालती भाभी अमर को लेकर बाद में आ जाना। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं आता हूँ। उसका मौत खुद उसे यहाँ खींच कर लाई है। अब और एक एक्सीडेंट होगा जिसमें ना अमर बचेगा और ना कोई अमर का नाम लेने वाला। कल का सूरज अमर और उसके परिवार के लिए आखिरी सूरज होगा। फिर अगले दिन सुबह पांडे, मानव और चारू कार में पहले निकल जाते हैं। मैं सब इंतजाम कर लिया है। अब पीछे से जो गाड़ी आएगा दीनानाथ का, उसका भी वही हाल होगा जो पहले पायल के गाड़ी का हुआ था। उस हादसे में अमर बच गया था, लेकिन आज ना अमर ना ही उसके घर वाले कोई नहीं बचेगा। हा 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 हा। इस बार वो अंजाम तुम तीनों के साथ होगा। कौन है? पायल, पायल, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मरने के बाद भी मेरा आत्मा तुम लोगों से बदला लेने के लिए तड़प रही है। पांडे, तुमने क्या सोचा? तुमने जो खेल खेला उसमें तुम दोबारा कामयाब हो जाओगे। इस बार ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पांडे, आखिर मेरी अमर की गलती क्या थी? यही ना कि उसने तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। तुमने अपनी दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा है, ठीक उसी तरह जिस तरह मानव ने अपनी दोस्त की पीठ पे छुरा घोंपा है। तुम दोनों ने अपने अपने दोस्त को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है और उसका सजा तुम लोगों को मैं दूंगी। पायल, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब पांडे जी का कहने पर मैंने किया था। मैं लालच में बह गया था। पायल, प्लीज हमें माफ कर दो। पायल, मैंने और मानव भैया ने कुछ नहीं किया। ये सब पांडे अंकल ने किया है। तुम दोनों ने पैसों की लालच में इतना गिर गए कि सही और गलत की फैसला ही नहीं कर पाए। पांडे के साथ साथ तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पायल, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटी। तुम तीनों ने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह जिसकी माफी मेरे पास नहीं है। तुमने आज जिस ट्रक ड्राइवर को पैसा दिया है पापा जी का कार का एक्सीडेंट करवाने, उस ट्रक से अब पापा जी की कार की नहीं, तुम्हारी कार की एक्सीडेंट होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मेरी कार के एक्सीडेंट करवाए थे। पायल, मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता। ये कार खुद ब खुद कैसे चल रही है? माँ जी, पापा जी, आपकी और आपके बेटे की दुश्मनों को सजा मिल चुकी है। मुझे बस एक ही बात का दुख है कि मैं आप दोनों की सेवा नहीं कर पाई। शायद इस जन्म में आप जैसे माता पिता का सुख मेरे नसीब में नहीं था। मेरी वजह से अगर आपको कोई दुख पहुंची होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अमर, अपने आप का ख्याल रखना। पायल, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अमर,
तुम्हें मुन्ना के लिए जीना होगा। मैं मुन्ना को मेरी अमानत के तौर पर तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। इसका ख्याल तुम्हें रखना होगा। मेरी जाने का वक्त हो गया है अमर। मैं अब जा रही हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।